शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज मुझे मराठी सुलभ भारती इयत्ता चौथी लोगों का बहुत डिमांड आया है इस लेसन के लिए। तो मेरे बच्चे कहे और शालिनी हुबलीकर न करे, ऐसे कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे ने कहा है कि जो 27 लेसन है धारसी झुगी, उसका एक्सप्लेनेशन उन्हें चाहिए। तो भाई चलो मैं आ गई हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेसन नंबर 27 धारसी झुगी। धारसी मीन्स बोल्ड, हिम्मत वाली, बहादुर। ओके, तो ये झुगी जो है, ये झुगी इस लड़की का नाम है। देखो ये भी तुम लोगों के जितनी ही छोटी सी प्यारी सी लड़की है। तो भाई ऐसा क्या उसने धाड़स किया, ऐसी क्या उसने बहादुरी की जिस कारण ये लेसन तुम लोग को आया है 4th स्टैंडर्ड में। तो देखते हैं भाई अभी हम लोग, ठीक है। ऐका व वाचा। ऐका मीन्स लिसन, वाचा मीन्स रीड। ओके, तो अभी यहाँ पर एक तो पिक्चर हम लोगों को दिखाई दे रहा है भाई। ये एक छोटा सा झोपड़ा है, एक लड़की बाहर खड़ी है, उसके हाथ में लकड़ी है, उसमें फायर है, इधर बकरी है, इधर वुल्फ है। तो देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। फार्म में कोई काम भी कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है ये कहानी झुगी की। ओके, तो झुगी 9-10 वर्षांची मुलगी। अभी झुगी जो थी वो भी 9-10 साल की एक लड़की थी। ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत। तो झुगी और उसके जो मम्मी पापा, आई बाबा मीन्स मम्मी पापा जो थे, शेतातील झोपड़ी यानी फार्म में उनका जो हट था, झोपड़ी मीन्स हट। ये देखो ये है ना HUT हट, तो फार्म है, फार्म में ये झोपड़ी है। यहाँ पर झुगी उसके मम्मी पापा के साथ रहती है। तिचे आई बाबा शेतात काम करत। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो लोग फार्म में काम करते थे, वर्क करते थे। सायंकाळ झाली। सायंकाळ मीन्स इवनिंग। इवनिंग को क्या बोलते हैं? सायंकाळ। सायंकाळ झाली, झुगी अभ्यास करत बसली होती। देखो बे, झुगी पुअर है लेकिन वो क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है, बिल्कुल आप लोगों की तरफ। झोपड़ी बाहर कोकरू बांधले होते। कोकरू मीन्स बकरी की जो बच्ची होती है ना, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको कोकरू कहते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना वो एनिमल, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह से कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं, उसी तरह से जो बकरी है, बकरी के बच्चे को कोकरू कहते हैं मराठी में। तो झोपड़ी बाहेर कोकरू बांधले होते। झोपडीत येऊन आईने चुलीवर भात शिजायला ठेवला। अभी उसकी जो मम्मी थी वो आई और उसने क्या किया? चावल जो था वो भीगने के लिए पकाने के लिए यहाँ चूल के ऊपर, देखो अभी बहुत सारे ऐसे घरों में तुम लोगों को चूल है ना, वो दिखाई देगा, ठीक है। इसको चूल बोलते हैं, जो लकड़ी डालकर जलाया जाता है उसे चूल बोलते हैं। तो चूल्हे पर उसकी मम्मी ने क्या बनाने के लिए रखा? चावल बनाने के लिए रखा। आईने चुलीवर भात शिजायला ठेवला। भात मीन्स राईस बनाने के लिए रखा। झुगीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले आणि विहिरीवर पानी आणायला गेली। अभी झुगी वहां पर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। तो अभी जैसे कि आप लोग की मम्मी जो होती है, कभी इसे कहीं बाहर जाना होता है तो तुम लोग घर पे रहते हैं तो मम्मी बोलते है ना, बेटा 3 सीटी हो जाने के बाद बंद कर देना गैस। कुकर का 3 सीटी होने के बाद गैस बंद कर देना, ऐसा बोलते है ना मम्मी। तो उसी तरह झुगी जो थी, झुगी की मम्मी ने उसको क्या कहा कि बेटा मैंने चावल रखा हुआ है, चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, तो तू उसके ऊपर ध्यान रखना। झुगीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले आणि विहिरीवर पाणी आणायला गेली।
कुएं पर, वेल जो होता है जहाँ पानी भरते हैं गांव के लोग, तो वहां पर वो पानी भरने के लिए गई, पाणी लाने के लिए, आणायला गेली मीन्स पाणी लाने के लिए गई. तेवढ्यात कोकराचा बॅ बॅ ओरडण्याचा आवाज आला. अभी उतने में बाहर जो बकरी का जो बच्चा था उसका जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आने लगा. तशी झुगी धावतच झोपड़ी बाहर आली. जैसे ही उसने आवाज सुना वो बकरी के बच्चे का, कोकरू का, तो वो दौड़कर बाहर गई कि भाई ये क्यों चिल्ला रहा है करके. तिला एक लांडगा दिसला. तो वहां पर कौन था? लांडगा. लांडगा मीन्स वुल्फ. ठीक है, अभी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया यहाँ पर देखो वुल्फ है ना, तो इसको देखकर वो बकरी जो थी वो जोर जोर से बै बै करने लगी. तो कोकरा कडे येत होता. अभी देखो भाई जहाँ पर ऐसे फार्म वगैरह होते हैं तो वो एरिया भी जरा साइलेंट होता है, जंगल के साइड में होता है. गांव में तो तुम लोग को पता है, तो वुल्फ, लायन, टाइगर कभी कभी भी आ जाते हैं गांव में. तो वो वुल्फ जो था वो बकरी के बच्चे को देखकर वहां पर आया. तो जैसे ही वुल्फ को बकरी के बच्चे ने देखा तो वो बै बै करने लगा. झुगी घाबरली. अभी वुल्फ है, अभी वो वाइल्ड एनिमल है, वुल्फ है ना, तो वो तो लड़की पर भी अटैक कर सकता है. तो वो देखकर वो डर गई है ना. अभी इतनी छोटी लड़की तुम लोगों की जितनी ही है वो, तो वुल्फ को देख के वो भी डर गई. क्षण भर विचार केला. फिर उसने पल भर के लिए सोचा. ओके, कुछ मोमेंट उसने सोचा कि अभी मैं क्या करूं भाई, इस वुल्फ को मैं यहाँ से कैसे भगाऊं. ती झटकन झोपडीत गेली. चुलीतील जळते लाकूड घेऊन बाहेर आली. तो वैसे ही उसने सोचा कि तुरंत अंदर गई और उसने ये जो चूल्हा जलाया हुआ था उसकी माँ ने, उसमें का एक जलता हुआ लकड़ा उसने लेकर आई विथ फायर. ठीक है, तो तुम लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी वाइल्ड एनिमल वगैरह होता है, कोई भी एनिमल होता है ना, तो वो लोग है ना फायर से बहुत डरते हैं, क्योंकि नॉर्मली उन लोगों को जंगल में फायर देखने को मिलता नहीं है ना. तो वो लोगों को जब ऐसे फायर वगैरह ऐसा दिखाई देता है तो वो लोग डर जाते हैं. ठीक है, तो इसने क्या किया, तुरंत वो गई, उसने चूल्हे के में से फायर का एक लकड़ा उठाया और वो लेकर बाहर आई. अभी उसने क्या किया देखते. चुलीतील जळते लाकूड घेऊन बाहेर आली. लांडगा कोकरावर झडप घालणार इतक्यात झुगीने जळते लाकूड लांडग्याच्या दिशेने फेंकले. जब तक कि वो जाकर वो चूल्हे में का लकड़ा लेकर आती, उतने में ही वो जो वुल्फ था उसने वो तैयार ही में ही था पूरी तरह से उस कोकरू के ऊपर अटैक करने के लिए. लेकिन उतने में उसने क्या किया, वो जो जलती हुई लकड़ी थी वो लकड़ी उसने वो वुल्फ की तरफ फेक दी. चुलीतील जळते लाकूड घेऊन बाहेर आली. लांडगा कोकरावर झडप घालणार, यानी वो उसके ऊपर झपटेगा. इतने में उसने क्या किया, झुगी ने जळते लाकूड, जलता हुआ जो लकड़ा था वो लांडग्याच्या दिशेने फेंकले. वो वुल्फ की तरफ उसने वो लकड़ी फेंक दी. आगीला पाहून लांडगा घाबरला. अभी मैंने जैसे आप लोग को कहा अभी कि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो फायर को डरते हैं, जलता हुआ फायर देखते हैं ना तो वो लोग डरते हैं. तो वो आगीला पाहून लांडगा घाबरला. जैसे ही आग उसके पास आई वो डर गया, तो पळाला और वो भाग गया वहां से. कोकराचा जीव वाचला और इस तरह से वो जो बकरी का बच्चा था उसकी जान बच गई. पळा पळा लांडगा पळा, झुगी जोर जोरात ओरडू लागली. अभी एक वाइल्ड एनिमल है वो गांव में घुस गया है, उनकी झोपड़ी तक आ गया है. फिर जैसे ही वो वुल्फ वहां से भाग गया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि लांडगा आला पड़ा पड़ा, लांडगा आला पड़ा पड़ा. तो उसने सब लोगों को अलर्ट कर दिया, गांव वालों को अलर्ट कर दिया. झुगी जोर जोरात ओरडू लागली, जोर जोर से वो चिल्लाने लगी.
तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले। जैसे ही जुगी जोर जोर से चिल्लाई, तो देखो भाई यहाँ पर हम लोगों को फार्म में एक आदमी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है ना। जैसे ही जुगी की आवाज उन्होंने सुनी तो उसके जो पापा थे वो तुरंत आ गए। और देखो यहाँ पर कुआं भी दिखाया हुआ है ना, और यहाँ उसकी मम्मी पानी भर रही है। ठीक है, फिर जैसे ही जुगी की आवाज सुनी उसके पापा ने, वो दौड़ते हुए आ गए कि जरूर कुछ मुसीबत आई है। आई ही आली, उसकी जो मम्मी थी वो भी आ गई। जुगीने त्यांना घडलेला प्रसंग सांगितला और मम्मी पापा जो थे उसके, उनको जुगीने क्या हुआ वो सब बताया। ठीक है, प्रसंग यानी एक घटना जो थी वहां पर क्या क्या घटी वो उसने बताई। आईने तिला जवळ घेतले, मम्मी ने उसको नजदीक लिया, करीब लिया। प्यार से कैसे मम्मी लेती है ना करीब, वैसे उसकी माँ ने उसे करीब लिया। बाबांनी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला, उसके जो पापा थे उसने भी उन्होंने भी उसके सिर के ऊपर से प्यार से हाथ घुमाया। झुगीच्या धाडसाची बातमी गावात पसरली और देखते ही देखते सारे गांव में यह बात फैल गई कि इस तरह से वुल्फ आया था और जुगी ने उसको मारकर भगाया और उसने बकरी की जान बचाई और साथ में ही उसने गांव वालों को भी अलर्ट किया चिल्ला के। तो ये जो बहादुरी की बात थी ये सारे गांव में फैल गई। गावच्या सरपंचांनी तिची पाठ थोपटली। अभी गांव में जो सरपंच होते हैं ना, तो उन्होंने उसको शाबाशी दी। पाठ थोपटली यानी मारा नहीं उसको पाठ पे, पीठ पे मारा नहीं उसको, यानी शाबाशी देते हैं ना, शाबाश बच्चे, तो ऐसे उसका पाठ उन्होंने थोपटा, ऐसे बोलते हैं। शाळेतील शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी तिच्या धाडसाचे कौतुक केले और फिर जो उसके स्कूल के जो टीचर्स थे, फिर उनके जो प्रिंसिपल थे, उन सब लोगों ने भी जो जुगी थी उसकी जो बहादुरी थी उसकी बहुत तारीफ की, वाहवाही की अरे वाह इतनी छोटी लड़की और इतनी बहादुर, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से उसको उन लोगों ने शाबाशी किया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो जुगी लेसन था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी भाई। ये लड़की बहादुर लड़की की ये कहानी है और ये कहानी मैंने आप लोग को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की है एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना। अभी के अभी सबसे पहले लाइक, ठीक है, और फ्री है मेरा ये चैनल, तो प्लीज फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना और ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको ऑन करना, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं 4th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए तो आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हिस्ट्री, फिर उसमें आप लोगों को मैथ्स, साइंस, जो भी है आप लोगों का सिलेबस, वो हिसाब से मैंने आप लोगों के वीडियोस उसमें अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलो भाई आपके एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।